अस्सलाम वालेकुम सारे मुसलमान बहन भाइयों। ये बच्ची आप देखें, इसका नाम है ज़रताशा काशिफ़ और ताशू ताशू इसके वालिद इसे कहते हैं और आप लोग भी ये इसी नाम से जानते हैं इसको। ये वीडियोस बनाते हैं, ये लोग व्लॉग बनाते हैं ये लोग। और हुआ ये कि इनके वालिद का नाम है काशिफ़। कल परसों मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, एक वीडियो सामने आई और कह रहे थे कि यार तुम लोगों ने मेरी बेटी को नंगी गालियाँ निकाली, यार कुछ शर्म करो। बस इतना ही सीन आगे गुजरा, उससे ज़्यादा मैंने सुना ही नहीं। तो वो जो इतना इतना सुनना था एक लाइन, उससे ही मुझे पता चल गया, तो इससे आगे मैंने क्या सुनना था। तो फिर ऐसा हुआ, मुझे पता चल गया कोई इसकी वीडियो आई होगी जिस पे लोग गालियाँ निकाल रहे होंगे। अब आप इस बच्ची का लिबास देखें। ये बच्ची है, मासूम चेहरा, फूल जैसी बच्ची, प्यारी सी, बोलती भी तोतला मोतला है तो और अच्छा लगता है इसका बोलना। तो फिर इस बच्ची को क्या पता। अब मैंने सोचा कि इस बच्ची ने भी पूछा ही होगा कि बाबा लोग मुझे क्यों गालियाँ निकाल रहे हैं, तो बाप के पास क्या लफ्ज़ होगा कहने के लिए। बाप कैसे उसे बताता कि बेटा तुम्हारा हुलिया देखकर गालियाँ ही निकालना बनता है, माँ बाप को तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम छोटी हो। काशिफ साहब, अल्लाह ने हमें उम्मत मुहम्मदिया बनाया, अकल समझ सबको दी है। आपकी बच्ची वो टॉप्स जहाँ से इसके कान छिदवाने गए वहाँ से इसका ये क्लिप वायरल हुआ, अच्छी बात थी, आपने कंटेंट बनाया, वायरल हो गई, अर्निंग हुई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता कि मुझे रिस्क मिले और ज़्यादा मिले। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी बच्ची का इस हद तक बेहया लिबास होता है? वो मासूम सी बच्ची है। और वो मैंने क्लिप देखा है जिसमें लोगों ने कहा ओवर एक्टिंग की। ये कह रही है, ओवर एक्टिंग ये है कि ये कह रही है मेरे बाबा कहते हैं मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। तो काशिफ साहब, ये ओवर एक्टिंग नहीं तो क्या है? इतने से बच्चे के मुंह से ये लफ्ज़ सूट करते हैं, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। जो जिस जिस चीज़ को ज़माना मोहब्बत कहता है ना, उसकी वाकई एक उम्र होती है। ठीक है, फिर आगे से आगे आपने उसे किससे किसको जोड़ा, लेकिन मुनासिब नहीं लगता। आपकी बेटी है, आप रज रज के कमाएं, जैसे मर्जी करें, लेकिन ये कोई बात है? इसके लिबास, इसके बाजू, इसका गला, इसकी गर्दन। क्या काशिफ साहब आपको नहीं पता कि कुछ सालों से हमारे मुल्क में इस एज की बच्चियों के साथ ये रेप केसेस बहुत हो रहे हैं, जना बहुत हो रहा है, मार मार के खेतों में फेंक दी जाती हैं, उन्हें जान से ही मार दिया जाता है ताकि वो कहीं बता ना सके कौन था क्या था। क्या आपको नहीं पता कि इस एज की बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है? अगर आप ये कहते हैं कि मेरी बेटी कौन सा कोई जवान है या मेरी बेटी की कौन सा, ये तो छोटा सा जिस्म है, मासूम जिस्म है, हमें भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ क्यों होती हैं? ये बच्चियाँ क्यों उनका वो जो है इस चीज़ का वो आड़े बन रही हैं कि इनके साथ भी ज़्यादतियाँ हों? बच्ची तो बच्ची है ना। जब किसी बच्ची के साथ ऐसे केसेस होते हैं तो उसका कौन सा कोई जिस्म होता है कि खुदोखाल होता है, जिसे देख के कोई अट्रैक्ट कर के किसी को अट्रैक्ट करे? क्यों होता है? ये काशिफ साहब आपको सोचना चाहिए। आप ताशू को एक रोल मॉडल के तौर पर सोसाइटी में दिखा रहे हैं। कितनी बच्चियां और हैं जो देख के कहती होंगी हमने भी इस जैसे कपड़े पहनने। अगर आपको नहीं लगता कि ये बच्ची का लिबास बेहया या वल्गर है तो आपकी गलत फहमी है, आपके पास समझ की कमी है, माड़ी किस्मत, शायद हम जैसों के पास ईमान की भी कमी है। तो इससे बेहतर है कि आप इस बच्ची को कवर कपड़े बनाया करें। अब ये इसका फ्रॉक है तो क्या इसके नीचे से ब्लाउज नहीं, शर्ट्स नहीं, हाई नेक नहीं? बहुत बहुत खूबसूरत ड्रेसेस होते हैं। पता नहीं आप शायद कहाँ रहते हो, हम यूरोप में हैं। जब ये इस तरह के फ्रॉक्स होते हैं सर्दियों में तो ये लोग ऐसे स्टाइल के लिए कपड़े पहनते हैं, लेकिन साथ हाई नेक्स, ब्लाउज, शर्ट्स, हर चीज़ मिलती है। आप नहीं पहनाते। आप चाहें तो पहना दें तो इसको गंदी गालियाँ ना मिलें। जिस तरह का हुलिया है इसको गंदी और नंगी गालियाँ ही मिलनी है, लेकिन इसको नहीं मिलनी, वो आपको मिल रही है। वो तो बच्ची है, वो तो मासूम है, उसका तो छोटा सा चेहरा है, टूटे हुए दांत है, उसको क्या कहना किसी ने। लेकिन इनडायरेक्टली वो आप ही को गालियाँ निकाली जाती हैं कि आप उससे कमा रहे हैं, ये देखे बगैर कि हलाल है कि हराम है। यही आप इसको कोई अच्छे से कपड़े कवर पहनाएं, नए नए डिज़ाइनिंग के पहनाएं। कभी आप इसको हल्का सा, जिस तरह बच्चियों का बुर्का होता है, कि बच्चियों का अबाया होता है, बच्चियाँ इतनी इतनी प्यारी लगती हैं, ऐसा रोल मॉडल वो भी पहनाएं ताकि बच्चे देखें, कहें, माएँ कहें कि देखो उसने पहना, तुम भी पहनो। क्योंकि ऐसे करेक्टर्स जब फेमस हो जाते हैं तो फिर बच्चियाँ कॉपी करती हैं। तो आपको नहीं लगता? मैं तो कभी नहीं चाहूँ कि मेरी बेटी आपकी इस बेटी को देख के ऐसा ड्रेस मांगे, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। फिर आपने कहा लो इतनी छोटी है, इस ड्रेस में क्या है? इस ड्रेस में ही सारा कुछ है। इस ड्रेस में कुछ ना होता तो गंदी गालियाँ ना मिलती, ऐसे ड्रेसेस में कुछ ना होता तो छोटी बच्चियों के साथ रेप के केसेस ना आते। काशिफ साहब अकल करें, अकल समझ करें, कंटेंट बनाए, दिन रात बनाए, मसलसल बनाए, लिबास तो बाहिया रखें। उस बेचारी को क्या पता क्या हो रहा है, उस बेचारी को क्या पता मैं कहाँ गलत हूँ।
उस माड़ी किस्मत को क्या पता मेरा ये डायलॉग जो मुझे रटा रटा के याद किया है ये मेरी एज का नहीं था। तो प्लीज आप बड़े हैं, ताशु तो छोटी सी बच्ची मासूम सा फूल है, उसको क्या पता। दिन रात आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, रंग बिरंगे फ्रॉक पहना के, आई लाइनर, आई लैशेज और क्या क्या मस्कारे लगा के उसके आप शूट करते हैं। तो लिबास थोड़ा कवर कर ले, खूबसूरत लिबास लगता है पहना हुआ, कवर लिबास। आप यकीन जाने आप इसको कवर करके लाएं, लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे, बल्कि ये हिट हो जाएगी इस चीज़ में कि देखो कवर आती है। बल्कि हम जैसी माएँ अपनी बच्चियों को कहेंगे कि देखो वो कितनी अच्छी बच्ची है, देखो वो कवर आती है, इसको नंगी और गंदी गालियाँ फिर नहीं मिलेंगी। वो जो आता है वो ज़ैनब के पापा वाला, उसको तो कभी ज़ैनब को किसी ने गंदी और नंगी गालियाँ नहीं दी, उनके बीवी को तो कभी किसी ने ऐसी नहीं दी। ठीक है, जलने वाले या इस बात पे जलने, या कहते हैं कि लोग जलते हैं, मैं कमाता हूँ, मेरी अर्निंग है, मैं हिट हो गया हूँ। हाँ, ऐसा भी होता है, लोग हसद भी करते, सब कुछ है, लेकिन जो नंगी और गंदी सरेआम गाली है ना, वो ऐसे नहीं दी जाती। तो इसलिए खुदा के लिए ताशु बड़ी मासूम है, इसकी मासूमियत को ज़ाया ना करे। अल्लाह आपको रिस्क दे और दे, बहुत दे मेरा रब, आप राज़ी हो जाएं। बहुत रिस्क मिलेगा तो हम गरीबों, यतीमों, बेवाओं का सहारा बनेंगे ना। तो लेकिन आप इसको लिबास कवर बनाएं। कवर लिबास भी बहुत बहुत खूबसूरत हैं। सिर्फ नंगा लिबास अट्रैक्ट नहीं करता, लंबा लिबास, नंगा लिबास बेहयाई है, नंगा लिबास वल्गैरिटी है। और हम मुसलमानों में जहाँ है कि 11 साल तक बच्ची की तरबियत करो, 11 साल तक बच्ची की तरबियत, अब वो 6-7 साल की तो वो हो चुकी है, तो आपको 11 साल के बाद तो उसका दिमाग अल्लाह कहते पक जाएगा। फिर जो तुम कहोगे वो नहीं मानेगी, जो तुमने किया 11 साल तक वो करेगी। फिर आप इसे कहेंगे बेटा ये ना पहनो, बुर्का पहनो, या कपड़े पहनो, या दुपट्टा लो, फिर ये लेगी नहीं लेगी। तो मत ये काम करें, इससे हमारी आखिरत बिगड़ती है। मत ये काम करें। जिस दिन दोज़ख पेश की जानी है उस दिन के बारे में है कि हज़रत मरियम, उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उन्होंने कहना है, उनके बारे में इसलिए कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत तकलीफ़ें ली थी। एक तो बाप के बगैर पैदा हुए, लोगों के ताने, तो वो दोज़ख को देख के कहेंगे या अल्लाह आज मैं आपसे अपनी अम्मी का सवाल भी नहीं करता, बस मुझे बचा ले। तो ताशु उस दिन क्या कहेगी? ताशु उस दिन क्या कहेगी? आपकी गर्दनें, आपके गिरेबान पकड़ेगी। इसके लिबास को कवर करवाएं खुदा के लिए। ये मेरी एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, मिन्नत है। अल्लाह करे आपको समझ आ जाए।